शार्क टैंक शुरू हो गया है। जी जब तक एपिसोड आएगा शुरू हो जाएगा। जी। तो आप बहुत सारी डार्क रियलिटीज अनवेल कर रहे हैं, तो शार्क टैंक की कोई डार्क रियलिटी है जो आप बताना चाहते यार हैं? देखिए, शार्क टैंक सीजन 1 की अगर मैं बात करूं तो बाद में कंटेस्टेंट्स ने बताया था कि ऑलमोस्ट 60% डील्स जैसी दिखाई गई वैसी मटेरियलाइज नहीं हुई हैं, फंडिंग बहुतों को नहीं मिली है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि इन्वेस्टर्स जिन्होंने वहाँ पर ऑन एयर सबको बोला कि हम इन्वेस्ट करेंगे, बाहर आके वो पलट गए हैं। लोगों ने 3 महीने वेट किया, 6 महीने वेट किया, साल भर तक वेट किया, अब उससे ज़्यादा कहाँ वेट कर पाएंगे। तो दे वेंट एंड स्टार्टेड अप्रोचिंग अदर इन्वेस्टर्स, दैट इज़ नंबर 1। सेकेंड, साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बनता है। जब अगर कोई शार्क टैंक पे जाता है और उसको साइकोलॉजिकली ह्यूमिलिएट किया जाता है, तो यू डोंट नो वो उसके कॉन्फिडेंस को क्या कर रहा है। हम तो शो के टीआरपी के लिए बहुत चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन उस स्टार्टअप ओनर के दिमाग पे क्या बीत रही, यू नेवर नो। क्योंकि वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में रहता है उस दिन तक कि यार मैं बहुत ज़्यादा पैसा बना सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेस बनाऊंगा, वैल्यू दूंगा, और सडनली आप बोल दे तो तुम्हारे बिजनेस किसी काम का नहीं है। जस्ट इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द माइंडसेट ऑफ दैट पर्सन। थर्ड, इवन डार्क साइड पे द शार्क टैंक जजेस हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, ऑनलाइन हेट भी उनको काफ़ी मिला हुआ है, इनफैक्ट थ्रेटनिंग्स मिली हुई हैं काफ़ी सारे गेस्ट को। दैट इज़ अनदर साइड। फोर्थ साइड इज़ वेरी स्ट्रेंज। हमारे देश में देखिए, अगर यूएस के अगर शार्क टैंक की बात करें, जहाँ मार्क क्यूबन बैठते हैं, केविन ओलियरी बैठते हैं, डेमन जॉन बैठते हैं, ये सारे लोग बैठते हैं, तो दे हैव मेड प्रॉफिटेबल बिजनेसेस फॉर फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमारे देश में जब चल रहा है तो वहाँ पर कभी कोई फैमिली बिजनेस के एक ओनर हैं, वो जज होते हैं, कभी वो हैं जो मुश्किल से अब जाके जिसका प्रॉफिटेबल हुआ है। उनमें से भी एक जज थे जो अब जाके प्रॉफिटेबल हुए हैं, तो उनको क्रू से ही हटा दिया गया है। ठीक है, उन्होंने भी गुड़गांव में अच्छी ज़मीनें ले ली हैं, वैसे बढ़िया कार भी उन्होंने लेते अच्छा काम रहते कर लिया हैं, है। काम तो बढ़िया कर लिया है। उन्हें उनकी एक बहुत बढ़िया बात है, मैं आप गाइस गैस करना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने ना आज से 2-3 साल पहले ही इन्वेस्टर्स से जब मीटिंग हो रही थी, तो उनका जो ब्रेन चाइल्ड था जो 10 मिनट में सब कुछ पहुंचा देता है, सही में यार 7-8 मिनट में पहुंचा देता है। मेरे पास काफ़ी बार पॉडकास्ट में होता है, तो मैं तो छोटा सा झोला लेके जाता हूँ, तो कपड़े लेना भूल जाता हूँ, तो वहीं से मैं ऑर्डर कर देता हूँ, 10 मिनट में आ जाता है। तो मतलब, तो आप लोगों को मैं नाम नहीं, नहीं तो लूँगा क्योंकि, हैट्स ऑफ है जो या उन्होंने कर दिया क्विक कॉमर्स करेक्ट, के मैं साथ, नाम हैट्स नहीं ले ऑफ। रहा हूँ क्योंकि पैसे नहीं दिए हैं अभी प्रमोशन के। बट तो आप जस्ट इमेजिन करो, तो उन्होंने ना क्या किया था, उन्होंने इन्वेस्टर्स को बोला था कि बॉस, लेट मी प्ले ऑन दिस थिंग, ये बहुत बड़ा बनेगा, ये कंपनी से बड़ा बन जाएगा। इन्वेस्टर बोले पागलो, कंपनी से कहाँ बड़ा बनेगा। और आज के डेट पे आप देखो, कंपनी से, पेरेंट कंपनी से बड़ा वो सब्सिडरी बन गया, एक छोटा सा यूनिट। सो द थिंग इज, इसमें डार्कर्स यही है कि काफ़ी मटेरियलाइज नहीं होता, प्रॉफिटेबल लोग नहीं कर रहे हैं। बट दैट बीइंग सेड, एक चीज़ अच्छी भी है शार्क टैंक की। शार्क टैंक की अच्छी चीज़ ये है कि उसने वो इकोसिस्टम, वो माइंडसेट बनाना शुरू कर दिया है। अब एक बच्चा अपनी फैमिली के साथ बैठ के एक बार को सोचता है कि मैं एक दिन स्टार्टअप करूँगा, जो पहले ट्रेंड मिसिंग था। आज एक 13-13 साल का बच्चा भी, 12-12 साल का भी बच्चा, अभी आई एम जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम अ शूट, वहाँ पर मेरे को पता लगा 21 साल का बच्चा अब एक गारमेंट बिजनेस चालू कर चुका है, फ्रॉम वेल एजुकेटेड फैमिली। इट्स नॉट लाइक दुकान में बैठने वाला, वेल एजुकेटेड फैमिली, अपने बीबीए के बाद इससे। तो ये सोच में जो परिवर्तन आया है, उसमें मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ, शार्क टैंक हैज़ अ रूल टू प्ले। आई थिंक वो पेनिट्रेशन भी उस लेवल पे जब एक चीज आई तभी हो सकता था, करेक्ट वरना करेक्ट करेक्ट। इवन हम लोग यूनिकॉर्न्स तो सुनते थे, अब तो वो भी नहीं सुनते। खैर, एब्सोल्युटली अब तो एब्सोल्युटली। क्या। और एक और एडवांटेज ये हो गया, ठीक है डील्स बहुतों को नहीं मिलती, जो भी हो गई, एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म टू शोकेस द टैलेंट तो हो रहा है। पहले क्या हो रहा था कि कोई प्लेटफॉर्म ही कहाँ था। आप या तो डायरेक्ट वीसीस के पास जाओ, या तो एंजल्स के पास जाओ, उनके पास भी एक बहुत स्ट्रिंजेंट नेटवर्क होता है जिसके थ्रू आप पहुंच सकते हो, अदरवाइज आप नहीं पहुंच सकते हो। अब थोड़ा ओपन अप हुआ है कि कुछ नहीं तो यार मैं जाके तो देखूँ वहाँ पे, हो सकता है मेरा नंबर लग जाए, हो सकता है कुछ हो जाए। तो अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग क्लिप्स देखनी है तो मेरे क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। समृति ग्रोवर क्लिप्स चैनल का नाम है। और अगर पूरा पॉडकास्ट देखना है और जानना है कि हमने कितनी इंटरेस्टिंग बातें की और क्या क्या टॉपिक्स पे हमने चर्चा की है, तो आप कोच समृति को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।